कि यीशु मसीह इलाही और माबूद हैं। बहुत सारे ट्रिनिटी बिलीवर्स और भी कुछ एंटी मिशनरीज़ जो हैं वो हमसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या आप बिलीव करते हैं कि यीशु जो है वो डिवाइन और डियटी है। तो आइए फर्स्ट सेंचुरी के हिब्रू पर्सपेक्टिव से जो है वो हम ये देखते हैं कि क्या हमें नॉलेज मिलती है। साथ ही हम देखेंगे कि अगर यीशु डिवाइन और डियटी है तो क्या इसका मतलब वो यहोवा है। तो हम शुरू करते हैं डिवाइन से। डिवाइन के लिए जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग मिलता है G2304 थियोस, जिसका मतलब है गॉड लाइक करैक्टरिस्टिक्स। और इसकी एग्जांपल ये भी है कि उसमें मॉरलिटीज़, अथॉरिटीज़, मिरेकल्स जो हैं वो नज़र आते हैं। और ये जो अथॉरिटीज़ सारी जो दी गई हैं ये उनको डिवाइन बनाती हैं, जैसे कि हम भी उनमें जो है वो डिवाइन हो जाएंगे। 2 पीटर्स 1:4 को देखें, फसाद से बचकर उसकी इलाही ज़ात में शरीक हो जाएं। तो इस बहुत ही खूबसूरत आयत से हमें ये समझ आती है कि यहोशू के डिवाइन होने से या हमारे डिवाइन होने से हमें यहोवा नहीं ये बात साबित करता। अब हम बढ़ते हैं डीएटी की तरफ। तो डीएटी के लिए जो हमें स्ट्रॉन्ग मिलता है वो है G2320 थियोस। अब इसको जो है वो हम देखते हैं कि ये डिवाइन नेचर को कहा जाता है। इसको जो है वो टू बी लाइक गॉड कह सकते हैं, आप खुदा जैसा कह सकते हैं। और लेक्सिकॉन में हमें पता चलता है कि ये एक डिवाइन करैक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है जो कि हमें उसकी अथॉरिटी और सुपरनैचुरल पावर के बारे में बताता है। और ये एक किस्म का जो है वो कोलोसियंस 2:9 को आप देखें कि फॉर इन हिम द होल फुलनेस ऑफ डियरिटी ड्वेल्स इन बॉडली, जिसका मतलब है कि यहोशू मसीह के अंदर जो है वो हम देख सकते हैं खुदा बाप की उन सब चीज़ों को, एक मिरर इमेज है वो, और वो खुदा बाप को प्रेजेंट करते हैं। तो पालूस रसूल जो हैं वो कोलोसियंस की कलीसिया को जो है वो ये बता रहे थे यहोशू के करैक्टर के बारे में कि वो जो हैं वो एम्बेसडर हैं यहोवा के, और उनमें जो है वो फुल ऑफ गॉड्स की अथॉरिटीज़ जो हैं वो नज़र आती है, जैसे कि मत्ती 28:18 में यहोशू मसीह ने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। और इसी के साथ आप मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना की इंजील, और यूहन्ना की इंजील में हम 5वें बाब की 19वीं और 22वीं आयत को देखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, बेटा वही करता है जो अपने बाप को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ बाप करता है वो बेटा भी करता है। और 22 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा किसी की अदालत नहीं करता, मगर उसने जो है वो बेटे को जो है ये चुना है इस काम के लिए। तो आज के चैप्टर को क्लोज करते हैं, कंक्लूद करते हैं। और अगर कोई आपसे जब कोई हमें ये कहता है कि यहोशू क्या डिवाइन है तो आंसर है यस। तो ये यहोशू जो है जो एक ह्यूमन मसाया थे वो एम्बेसडर के तौर पर थे, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर थे, और खुदा ने जो है वो उनको ये इख्तियार बख्शे हैं। और हम देख सकते हैं कि वो जो है वो खुदा को प्रेजेंट करते थे, ना कि ख़ुद को जो है वो खुदा बनाते थे। और हमने ये भी सीखा कि अगर कोई जो है वो डिवाइन करैक्टर रखता है, अगर कोई डेटी रखता है तो भी जो है वो यहोवा नहीं बन जाता, क्योंकि यहोवा एक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। शलो।